नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आरजे संतोष कुमार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इस टाइम पहुंचा हुआ हूं लखीमपुर खीरी के पतरासी क्षेत्र के होगीपुरा गांव में। यहां पर एक भव्य सत्संग चल रहा है, पर काफी दर्शक हमारे साथ हैं। आज हम जानेंगे कि यहाँ पर जो दर्शक आए हुए हैं, ऐसा क्या मिलता है इन लोगों को जो आकर के सत्संग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम अभी आप लोगों को सारी जानकारी सब सच दिखाएंगे, एक एक जानकारी आप लोगों को देंगे कि किस उद्देश्य से वो लोग सत्संग में आते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं। यहाँ पर काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और यहाँ पे हमारे जो सेवाकार हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये लोग क्या सेवा करते हैं, यहाँ पर किस रखा गया है। जी, आपका नाम क्या है? बलराम दास। जी, आप क्या सेवा करते हैं? हम सिक्योरिटी सेवा साल करते हैं यहाँ पर। सिक्योरिटी सेवा। जो ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में ना? सत्संग में आई है। जी। हाँ, ये सब गाड़ी खड़ी है, हम लोग पार्क की सेवा कर रहे हैं। आप बताइए क्या सेवा है आपकी? सत्साई भगत जी हम पार्किंग की सेवा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग चल रहा है भगत जी। वहाँ जैसे जगत वाला है, कोई भगत वाला है, उनकी गाड़ी खड़ी होती है भगत जी, उनकी परमात्मा की दया से रखवाली कर रहे हैं, देखभाली करते हैं गाड़ी की, पार्किंग की सेवा जी भगत जी। क्या यहाँ पर पैसा भी लिया जाता है? नहीं भगत जी, कोई निःशुल्क है। गाड़ी भी आराम से खड़ी होती है, शिकंजी चल रही है, चाय आराम चल रही है, सब निःशुल्क है गुरु जी की दया से। अच्छा, ये सारी चीजें जो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है सब निःशुल्क है? सब निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है भगत जी। आप लोगों को दिखाते हैं क्या ये लोग जो है सच में निःशुल्क सेवा करते हैं। आप लोगों को अभी दिखाते हैं क्या है। जी बाबा जी, नाम क्या है? श्री रामदास। श्री रामदास। ये बताइए आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र 74 की। 74 की। तो इस उम्र में तो आपको घर पे बैठना चाहिए। नहीं नहीं, ये अर्थ है, भगवान का मिशन है। इसमें अपना शरीर जो है ये हमारा तो है नहीं, मालिक का है। अच्छा, ये बताइए जो यहाँ पे सेवा चल रही है, क्या ये निःशुल्क चल रही है? ये निःशुल्क चल रही है। कोई चार्ज वगैरह तो नहीं लिया जाता? नहीं, यहाँ नहीं कुछ है, सब निःशुल्क। दर्शकों, हम आप लोगों को अभी और बात कराते हैं भाई साहब से, क्या है उद्देश्य उनका। जी भाई साहब, ये क्या कौन सी सेवा चल रही है? ये सिकंजी राम की सेवा चल रही है। सिकंजी राम। अच्छा, ये जो भव्य सत्संग किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को क्या फायदे मिलते हैं? हमको बहुत फायदे मिलते हैं, ज्ञान हमको मिलता है और हमें सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी जी। और हमारे गुरु जी जो आदेश देते हैं उसका हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, जो ये सेवा कोई शुल्क लिया जाता है? निःशुल्क। निःशुल्क है जी। आइए दर्शक, हम अभी आप लोगों को सारी चीजें दिखा रहे हैं। जी बाबा जी, आप नाम बताइए अपना। देवेंद्र दास। आप क्या करते हैं? पैसे से वकील है। पैसे से वकील हैं। ऐसा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इसमें सुनने में आया है कि काफी सरकारी कर्मचारी भी लगे हुए हैं और ये भाई साहब हमारे वकील भी हैं। ऐसा इस सत्संग में क्या है कि आप वकील हैं, वहां से छोड़ करके आप मतलब यहाँ टाइम देते हैं इतना? तो इसका ज्ञान आ जाएगा, वो दौड़ता चला आएगा। ये वेदों पुराणों से ज्ञान है, किसी ने नहीं। जो भी भक्ति, सच्चाई भक्ति का मार्ग जो है संत रामपाल से हमारी गरीबी को मोक्ष का मार्ग नहीं है। अच्छा, ऐसा आपका मानना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जो सुख मिलता है वो किसी में नहीं? देखिए दर्शकों, हमारे वकील साहब का भी कहना है कि जो हमें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जानकारियां मिलती हैं, जो सुख मिलता है वो किसी सत्संग में नहीं है। आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे सत्संग में इतने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इतना बड़ा सत्संग चल रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमें देखने में आया है कि यहाँ पर सभी मजहब, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा क्या है इस सत्संग में, और दहेज मुक्त शादियां भी की जाती हैं। आइए कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ पे जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। जी, आप बताइए, जो यहाँ पर सुनने में आया है कि दहेज मुक्त शादी भी होंगी। हाँ सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्मिक ज्ञान जी, और आध्यात्मिक ज्ञान हम लोगों को ना होने की वजह से ही आज जी, कि आज हमें आध्यात्मिक ज्ञान ना रही, हमें सदग्रंथों का ज्ञान रहा नहीं। जी जी। तो इसलिए भी आज हम वो साधनाएं कर रहे हैं, हमारे धर्मगुरु ने हमसे वो साधना कराई है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और अब आज संत रामपाल जी महाराज मात्र सिर्फ 17 मिनट में वो रमेड़ी हमारे जैसे, और ये भी नहीं है कोई जाति में ही की जाती हो, क्योंकि देखो एक तरफ क्या होता है, जनता हमें ये कहती है, जैसे हम राम राम कहते हैं, जी जी। हम कहते हैं हम सभी राम के बच्चे हैं, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो फिर ये जाति पाति क्या है ये?
अच्छा एक चीज ये बताइए, जैसा कि हमें सुनने में आया है कि 17 मिनट में यहाँ पे शादियाँ होती हैं। खुद जब हमारी शादी हुई थी तो 1-2 दिन लग जाते हैं, लेकिन इसमें 17 मिनट में शादी होती है, ऐसा क्या है? ऐसा है सर जी। जी इसमें जो संत रामपाल जी महाराज हैं जी तो जितने भी महापुरुष पृथ्वी पे आए थे, जी जी तो देखो एक होता है कि जो पूर्ण संत होता है, जी तो जो उसको चीज, जैसे अब आपने कभी कोई पढ़ाई अगर नहीं की है जी तो आप उस पढ़ाई को बहुत दिन पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे। जी जी और उसी जगह पर आप अगर देखा जाए, जैसे कोई एक मास्टर होता है जी तो मास्टर बच्चों को वही पढ़ाता है जिसने पहले अपना पढ़ाई कर रखी होती है। जी जी अगर उसी जगह पर एक बच्चा अगर कहते कि ये तो कभी किसी ने कभी पढ़ने ना गया हो स्कूल में, अगर वो कहे 4 बच्चों को पढ़ाते नहीं पढ़ा पाएगा। इसी प्रकार से जो पूर्ण संत होता है, जो तत्वदर्शी संत होता है, तो वो इन शक्तियों के बारे में, सबके बारे में जानता है। तो वो हमें शॉर्टकट में बताकर इन शक्तियों के सभी मंत्र को जाप कराकर कि वो 17 मिनट में अंतरजाति में शादी होती है, ऐसी बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के किसी भी संप्रदाय में, जैसे जो एक गांव समाज में जो देखा गया है कि जैसे कोई चमार है या कोई पासी है, कोई वैसा भी भंगी है, या कोई मुसलमान है या कोई सिख में है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान से जुड़कर कि बताया गया है, जब पूर्ण परमात्मा आए थे तो हम लोगों को पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने वो ऐसा तत्व ज्ञान दिया था, एक ऐसे बताया था कि बेटा आप सभी एक परमपिता परमेश्वर के एक बच्चे सभी के हो। तो जब उन्होंने हमें ऐसा अगर सच्चा पाठ पढ़ाया तो हम लोग वो सच्चा ज्ञान सुनकर हम लोगों को वो ऐसा लगा, हम लोगों की पूर्ण परमात्मा हमें सही बता रहे हैं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी वो 17 मिनट में रेमेडी भी करते हैं उनके अनुसार, और जब उनके अनुसार ही जो हम करेंगे हम तभी पास होंगे। अच्छा एक चीज ये बताइए, हमें देखने में आया है यहाँ पर सभी समाज के सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं जी, सिख भी हैं जी, और मुस्लिम कास्ट के भी हैं जी, अन्य लोगों मतलब सभी तरह के सभी धर्म के हैं। ऐसा उनको क्या लगता है कि इस सत्संग में इतनी धूप में इतनी गर्मी में चल करके अपना सारा सब कुछ छोड़ करके आते हैं, ऐसा क्या है इसमें? देखिए ऐसा सर जी इसलिए है जी कि ये महापुरुष जी जिनको हम महापुरुष मानते हैं जी, जिनपे हमारी जितनी भी होली बुक यहाँ पर नाजिल हुई है, इतने मोटे मोटे हमारे सदग्रंथ जो यहाँ पर, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, जन्म वाले वाली जन्म साखी है। तो आज हमारा ही मीडिया में कोई हमारा इंटरव्यू देख रहा होगा तो हमारा कोई, जैसे हमारे सिख समाज के हमारे जो सिख भाई हैं हमारे, तो वो भी देख रहे होंगे, एक बंदा इंटरव्यू देख रहा है, आज एक हिंदू समाज का जो भाई हमारा इंटरव्यू दे रहा है। तो मैं उनसे भी एक यही सीख पहुंचाना चाहता हूँ, मेरा उनके तक भी यही एक मैसेज है कि जो श्री गुरु नानक साहब जी जो थे, जो उन्होंने सच भक्ति की, अब जैसे उनके बारे में जैसे बताया जाता है, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरु हैं, तो जो अब पहली बात कबीर साहब की वाणी के अनुसार देखा जाए तो कहते हैं कि गुरबिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार वो रहे अज्ञानी, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है जो पूछो वेद पुराण। इसी प्रकार से अगर सिख भाई कहें कि नहीं हमारा तो पुरातन में हमारा जो श्री गुरु ग्रंथ है ही महत्वपूर्ण हमारे लिए, मैं इसके अलावा किसी की मानूंगा नहीं, तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि श्री गुरु नानक से पहले अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन करूं, यही क्वेश्चन मैं पूछूं कि अगर इतने आज पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं तो आज करीब कृपा करके गूगल से या अपने सदग्रंथों से अगर एक बार पीछे जाकर देखिए कि श्री गुरु नानक से पहले क्या कोई पवित्र 4 वेद नहीं थे, क्या पवित्र पुराण हमारे पुरातन कोई ग्रंथ नहीं थे, क्या हमारे पीछे के भगवान कोई या कोई संत महापुरुष नहीं रहे होंगे? अगर हमारे भाई अगर ये मोक्ष की प्राप्ति जो गुरु नानक साहब जी जो भक्ति थी करते थे, जो गुरु नानक साहब ने भक्ति की, जो रविदास ने भक्ति की, जो मीराबाई ने भक्ति की, आज वो भक्ति इस पृथ्वी पर। अच्छा एक चीज ये बताइए, जैसे कि हमें देखने में आया है यहाँ पर वकील भी हैं और जो सरकारी कर्मचारी भी होते हैं वो भी काफी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग सब अपना इतना पढ़े लिखे हो करके भी अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर आते हैं, ऐसा क्या उनको मिलता है? जी कबीर साहब के अनुसार हमारे जी संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी बताते हैं कि कहते हैं बेटे काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होए, और चरण कमल में ध्यान रखे इन दोनों को खोए। परमात्मा ने अपनी बाणी बताया कि बेटा 1 मिनट इस काया का भरोसा नहीं, जब हमारी काया ही नहीं है तो आज कर्मचारी, आज कोई वकील अगर हमारी संस्था में अगर आकर बैठा भी है, सत्संग सुनता है, तो आज उनको सब ज्ञान हो चुका है आज, और उनके साथ में वो ही नहीं जुड़े हुए हैं। आज उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, आज हमने देखा है हमारी नॉलेज में, और हमारा 15 साल का, ज्यादा नहीं तो 15 साल का हमारा प्रैक्टिकल हो चुका है चीज में कि मैं संत की मैं खोज करता, तो मेरे दादी में पहले भी मेरी खोज थी कि पूरा आखिर परमात्मा कौन है, और वो महापुरुष जिन निकले इनका बड़ा नाम है, तो ऐसे कैसे हुए है? तो 15 साल में प्रैक्टिकल करने के बावजूद भी मेरे सिर्फ और सिर्फ कसौटी पर
एक तत्वदर्शी जगत गुरु जिनको कहा जाता है, जी जी जो हाँ साथ में मीडिया में मैं यही इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अब अच्छा, एक चीज ये भी बताइए, जो ये संत रामपाल जी महाराज की संस्था जो चल रही है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी और संत रामपाल जी महाराज कहाँ के मतलब हैं निवासी, ये भी संत रामपाल जी महाराज जो थे जी। तो 1 मिनट में किसी को पता नहीं होता है। जी जी जैसे कि श्री गुरु नानक साहब हमारे थे, जी तो वो सुल्तानपुर में मोदी खाना में नौकरी करते थे नवाब के यहाँ, मगर उनको एक जिंदा महात्मा के रूप में जब वे पूर्ण परमात्मा जब मिला, तब उन्होंने वो भक्ति स्टार्ट की, वो समाज में जो सीख दी, जो समाज के लिए पहले झूठ लग रही थी, मगर जब वो महापुरुष चले गए तो वही चीज सच हो गई। इसी प्रकार से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, ये मत समझे कोई समझे कि वो कोई भिखारी थे या कोई उनके पास जमीन नहीं थी तो उन्होंने संस्था को पैसे के लिए खोली हो, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जेई इंजीनियर की नौकरी करते थे, जल विभाग में पोस्टेड थे वो जी। उनको एक कबीरपंथी पूर्ण संत को, कबीरपंथी संत उनको जब मिले जी, जब उनको एक आध्यात्मिक तरफ जब उनका रुझान होगा, जब उनको पता लगा कि हमारे बहुत से भाई कि जो भक्ति आज कर रहे हैं समाज में, मगर वो भक्ति उनकी सच्ची नहीं है। तो एक चीज ये बताइए, जो यहाँ पर इतनी सेवाएं चल रही हैं और निःशुल्क शादियां भी की जाती हैं, ऐसा इसमें देखने में आया है जो इतने बुजुर्ग लोग हैं, इस उम्र में उन लोगों को तो घर पे बैठना चाहिए, लेकिन फिर भी आकर के यहाँ पर सेवा करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं इस सत्संग में आकर के, इतनी सेवा हमको देखने में आ रही है, ऐसा क्या इसमें नजर आता है? सर वही बात कही आपने कि जो आम खाता तो सर वही मीठा जानता है। नहीं, वो बात तो सही है, ठीक है, लेकिन जैसे कि अब 74 साल के बाबा जी भी हमको मिले थे यहाँ पर, उनकी 74 साल की उम्र है, अगर वो देखने में आए तो उनको जो है आराम करने का समय है, और बहुत से लोग हैं जो कि पढ़े लिखे छोड़ करके भी आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि काम का समय है अपना काम भी छोड़ करके आते हैं, लेकिन इस विषय में जो हमारे बाबा जी हैं वो आप लोग जो है तो इतना मतलब क्या, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सर जी कि जैसे कोई बुजुर्ग था जी, तो बेचारा वो भक्ति गांव समाज में पैसे भी कर रहे थे पहले जी जी, तो वो इसलिए जुड़े आकर वो इसलिए यहाँ टाइम देते हैं कि जब उन्होंने वो सच्ची जब भक्ति स्टार्ट की, जब वो उनको वो सुख मिला, जो उनके वो रोग थे, ऐसे रोग ऐसे ठीक हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद में, जी जी, जो कहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मना करने के बावजूद भी जी, जब सभी डॉक्टरों ने, सभी झाड़ा फूका वालों ने, सभी संतों महंतों के पास जाकर थक गए, जब उनकी पूरी आश टूट गई, जब उनका पूरा बिल्कुल उनके अंदर ये विश्वास नहीं कि मैं बचूंगा या कुछ होगा ऐसा मेरा, तब उनको किसी के माध्यम से जब पता चला कि आज पृथ्वी पर, आज पूरी पृथ्वी पर आज तत्वदर्शी संत आज वो सच्ची भक्ति देकर वो रोग हमारे जो हमारे शरीर के अंदर हैं, और सर जी जब हमारे 3 चीजें अगर हमें नहीं मिलेगा, हमें एक सुख नहीं मिलेगा, हमें परम गति नहीं मिलेगी, हमें संसारिक कोई सुख नहीं मिलेगा, तो हम भक्ति नहीं करते। ठीक है, मैं आपके साथ इतना ही टाइम चाहूंगा, और जैसा कि हमारे साथी में दर्शक भी जुड़े हुए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। और